हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मजे अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2, जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का या इंडेफिनिट इंटीग्रल का एक और पार्ट, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, 7.2 हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे कौन सा पार्ट है बेटा, एक है इंटीग्रेशन बाय, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। ठीक है, देखो जैसे हम जानते हैं कि इंटीग्रल जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। अभी हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। इंडेफिनिट में पहला आपको समझना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए समझते हैं इसमें कैसे करेंगे। इसमें टारगेट हमारा ये रहता है कि किसको हम लेट करें, किसको सब्स्टिट्यूट करें, जिसका हम डेरिवेटिव करके, ठीक है, कुछ वैल्यू को सॉल्व कर सकें। ठीक है, जैसे चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 2x 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ये ध्यान रखना है हमें, क्या ध्यान रखना है कि हमें सपोज टी हम लेट कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। अच्छा, टारगेट हमारा इसलिए रहता है सब्स्टिट्यूशन में ताकि हम इसको लेट कर सके, इसका डेरिवेटिव पहले से प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हमें चॉइस करनी है कि इंटीग्रेशन में पहला किसको लेट करें, किसको टी माने, ताकि उसका हम डेरिवेटिव निकाल करके, ठीक है, एक और टर्म को कैंसिल कर दें जो पहले से ही मौजूद है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, देखो हम जिस फंक्शन को टी मानते हैं उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स में फंक्शन दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, डी टी इक्वल 2x और डी एक्स, यहाँ से देखो वैल्यू रिप्लेस होंगी। और हमने देखा कि यहाँ पर 2x था और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स था। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया, 2x डी एक्स को देखो यहाँ हमने क्या निकाला, डी टी, तो यहाँ 1 मान लेते हैं डी टी। ठीक है, तो इजिली रिप्लेस हो गया। ठीक है, इसी मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी हमने लेट किया, इसका डेरिवेटिव किया बेटा, और डेरिवेटिव करके हमने एक वैल्यू को कैंसिल कर दिया। ऐसा इसलिए हो पाया, ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि पहले से ही इसको हम जानते थे कि अगर इस फंक्शन को टी मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव पहले से ही प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, ये मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। अब यहाँ से इंटीग्रेशन अब इजिली हो जाएगा। ठीक है, 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है प्यारे बच्चों, log t होता है। इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है, सी लगा देते हैं यहाँ। ठीक है, अब जब इंटीग्रेशन हो जाता है, जो हमने सपोज किया था उसको वापस कर दो। ठीक है, वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस तरह से आप वापस कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 और लेते हैं। क्वेश्चन 2, ठीक है, क्वेश्चन 2 है log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटीग्रेशन dx। ठीक है, देखो log x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि log x को मानने में फायदा है, सपोज करने में फायदा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, t log x। ठीक है, अच्छा हम जानते हैं कि जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो log x का 1/x होता है। थोड़ा रिप्लेस करें, x को x की तरफ ले गए हम इसको। ठीक है, dx, क्योंकि हम पहले से पता था कि जिसको भी t मानेंगे उसका डेरिवेटिव पहले से प्रेजेंट है। देखो dx अपॉन x पहले से प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया, log x को मैं t माना था, t का स्क्वायर, dx ओवर dx, dx ओवर x का क्या मतलब है यहाँ पर, dt है। क्योंकि देखो बेटा ये भी ध्यान रखना है कि जब हमने t माना है तो यहाँ dx कैसे कर सकते हैं, तो dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमने इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर का क्या हुआ, n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए, प्लस सी, तो टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी, है ना। तो अब कितना आया, टी की वैल्यू कितनी आती है आपके पास, वापस करिए लॉग। ठीक है, लॉग एक्स का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी, ये आपका क्वेश्चन 2 का आंसर इजीली हो जाता है। ठीक है, को समझ रहे हैं आप बात मेरी। चलिए इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन में टारगेट क्या है, सपोज करना है। ठीक है, सपोज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, किस फंक्शन को या किस टर्म को इसमें से टी माने। ठीक है, वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं टी बोल रहा हूँ, टी एक्स को छोड़ो कोई वेरिएबल ले सकते हैं आप इसमें। तो पहले से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको हम टी माने ताकि इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए आगे करते हैं बात, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3,
थर्ड में हमें इंटीग्रेशन निकालना है x प्लस एक्स लॉग एक्स का, ठीक है, और ये dx। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन दिया है एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रही है, इस टाइम से आएगा थोड़ा और क्या हो सकता है बेटर। देखो यहाँ log x को t मान नहीं सकते, यहाँ पे x पहले से, या तो x log x मानना पड़ेगा t, इसको t मानने काफी लंबा जाएगा, तो इसलिए हमें दिख रहा है इसमें भी x है इसमें भी x है, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, कॉमन ले लें, 1 प्लस के log x बचेगा और ये dx पहले से ही। तो हमने क्या किया, x को कॉमन ले लिया ताकि 1 प्लस log x हो गया। अब इजीली हम कर सकते हैं t इक्वल क्या होगा, 1 प्लस के log x dt ओवर dx, जिसको हम लेट करते हैं बेटा उसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं x के रेस्पेक्ट में, 1 का 0 log x कितना हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चेंज कर सकते हैं, dx को x के टर्म के पास ले जाओ, यानी x वाले टर्म के पास dx को ले जाते हैं तो हमें वैल्यू रिप्लेस करने में इजीली हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं dx, या dx अपॉन एक्स, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ रख सकते हैं dt। नीचे वाले को हम t मान चुके हैं, 1 अपॉन दिस t, ठीक है, 1 प्लस का टी मान चुके हैं। अब देखो एक खत्म हो गया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया। 1 अपॉन टी क्या कर सकते हैं, log t प्लस का c, log t की वैल्यू वापस कर दो 1 प्लस log x, ठीक है, प्लस का c, इजीली आपका हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन 4 लगाते हैं, फोर्थ में क्या मिलेगा। क्वेश्चन 4 में हमें दिखा कि साइन एक्स है और एक साइन कॉज एक्स है, एक क्या है, साइन कॉज एक्स है, ठीक है, कॉज एक्स है। तो देखो ध्यान वही रखो कि टारगेट हमारा क्या है, यहाँ पे किसको टी माने, जिससे एक फंक्शन कट जाए, जिस फंक्शन को हम टी मानते हैं लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव पहले से प्रेजेंट रहता है। तो साइन एक्स, देखो इसको देखें तो कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स, एक्स की जगह कॉज एक्स है तो इसका मतलब एडवांस फंक्शन को दे रखा है, तो पहले से इस क्वेश्चन में दे रखी है कि टी इक्वल हमें क्या करना है, कॉज एक्स को लेट करना है, इसको टी मानना है, जिसको टी मानते हैं उसका डेरिवेटिव कर देते हैं, कॉज एक्स का माइनस के साइन एक्स होगा, ठीक है, माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे हुआ साइन एक्स और डी एक्स। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें साइन एक्स और डी एक्स को रिप्लेस करना है, माइनस भी बचता तो माइनस में पहले से कर लेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आगे, तो साइन एक्स डी एक्स हट गया, ये वाला साइन तो रहेगा, इस कॉज को टी मान लिया था, इन दोनों की जगह माइनस कर दी थी तो माइनस आगे ले लो और डी टी यहाँ लगा दिया, ठीक है। चलिए अब साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस सी कॉस टी होता है प्लस सी, जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाता है कॉस टी लगा देते हैं सी वाला, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस टी प्लस का सी। अच्छा टी की वापस निकलनी पड़ेगी, कितनी थी कॉस एक्स, तो आपका सफिशिएंट आंसर आ गया, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन 3 हो गया और क्वेश्चन 4 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा डेरिवेटिव भी इस एक्सरसाइज के लिए अच्छे से आने चाहिए और इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छे से आने चाहिए बेटा, है ना, डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी, ठीक, दोनों साथ में कॉमन होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया, ठीक है। फिफ्थ कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर है साइन ए एक्स प्लस का बी कॉस ए एक्स प्लस का बी, ठीक है, और ये हो गया आपके पास डी एक्स, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, साइन ए कॉस ए साइन 2 ए होता है तो उससे हो जाएगा, एक को टी मान लूँ साइन को और कॉस को किसी को टी मान लूँ तो हो जाएगा, है ना। तो कई प्रकार से हो सकता है, तो इसका कोई इश्यू नहीं है, तो जैसे चाहे आपको ठीक कर सकते हैं, इसको लेट कर लेते हैं टी इक्वल, ठीक है, साइन साइन ए एक्स प्लस बी को हम टी मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन इसका होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, और क्योंकि एडवांस फंक्शन है तो ए एक्स का ए भी आएगा, ठीक है। तो हमने देखा डी टी अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स को एक्स के पास ले जाना पड़ेगा, यानी इस टर्म की जगह क्या चेंज कर सकते हैं इतना, आइए बात करते हैं। तो ये साइन टी हो गया, इस टर्म की जगह हम चेंज कर लिया डी टी अपॉन ए, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पूरे को टी माना था, सॉरी पूरे को टी माना था, टी रहेगा बेटा, है ना, क्या रहेगा टी। अच्छा 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है और टी और डी टी हो गया, और 1 अपॉन ए टी का होता है टी स्क्वायर अपॉन प्लस, ठीक है, 1 है ना, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इजीली लगा सकते हैं, तो 1 अपॉन टू ए टी की वैल्यू वापस कर दीजिए, कितना है साइन ए एक्स प्लस बी का
स्क्वायर प्लस सी, ये इजली आपका हो गया। कॉस को टी मान कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि किस फंक्शन को हम लेट कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव निकाल के किसी को कैंसिल तो कर पा रहे हैं, ठीक है। आपने टी मान लिया और उसका डेरिवेटिव निकाल कैंसिल नहीं हो पाया तो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब है एक को लेकर दूसरे को रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। ये इजली आप समझ पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे भी आपको एनसीईआरटी कुछ तो सिखाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जब भी ऐसे रूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं सिंगल पावर में, एक्स की पावर सिंगल है, लीनियर है, तो आपको इसी को टी मानना है। क्या मानना है, इसको टी मानना है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। जिसको टी माना उसे क्या करते हैं, डेरिवेटिव। किसमें, जो में फंक्शन दे रखा है एक्स में, तो एक्स करेंगे, ए एक्स का 1 कॉस का 0, तो डी टी डिवाइड बाई ए और डी एक्स, थोड़ा सा इसको चेंज किया, ए लगा गया, डी एक्स लगा गया, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स है। चलिए इसको तो मैंने टी मान लिया था, अब टी है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी है, डी टी डिवाइड बाई ए, तो ए को यहाँ ले आओ और टी पे पावर कितनी दिखाई दे रही है, रूट, तो 1/2 लगा दिया हमने। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो 1/a टी की पावर 3/2 और ये 3/2 टू ऊपर आ जाएगा बेटा, तो 2/3a और टी की वैल्यू वापस करिए, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, आपको समझ आएंगे। प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट समझना है मेथड में आप लोगों को, ताकि बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन को आप कर पाए, ठीक है। मेथड अगर आप पकड़ लेते हैं तो बोर्ड में इजी प्रकार से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7, इसमें भी एनसीईआरटी बहुत अच्छी बात सिखाने की कोशिश कर रही है। क्वेश्चन 7 में इंटीग्रेशन एक्स एक्स प्लस 2, ठीक है, और डी एक्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या समझना है आपको, क्या समझना है, देखो इसमें लीनियर, दोनों पावर लीनियर है एक्स पे, तो हमने जानता है जब भी रूट में आता है तो रूट वाले को हम क्या करते हैं, फंक्शंस को टी मान लेते हैं, रूट वाले को, तो टी इक्वल एक्स प्लस 2। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसी का डेरिवेटिव करेंगे, रूट हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात होती है, रूट हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ डबल फंक्शन है, अगर रूट एक्स में होता तो एक्स की पावर लगा लेते, इजीली हो जाता, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, डी टी इक्वल डी एक्स, तो यहाँ तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब समस्या हमारे पास ये आती है, इसको तो हम टी मान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर एक्स से क्या ले जाए, ये तो कुछ है नहीं। तो इस एक्स के लिए इस फंक्शन का हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं एक्स को ये छोड़ता हूँ और 2 को इधर ले आता हूँ तो क्या लिख सकते हैं इसके बाद, टी माइनस टू, टी माइनस का 2, और ये डी टी और डी एक्स बराबर थे तो डी एक्स हो गया। इस तरह इसमें ये दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करेंगे, टी का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, टी की पावर 3/2 हो जाएगी, 2t 1/2 हो जाएगा और डी टी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 है, हाफ है, 3/2 हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। इतना राइज आता है, इजली है, इसी पर इनका फॉर्मूला लगाना है। 2/5 टी की वैल्यू वापस करिए, वापस कितना करना है, x प्लस 2 की पावर 5/2, ठीक है। ये आता है 4/3, ठीक है, टी की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। कॉमन भी ले सकते हैं, x प्लस 2 की पावर 3/2 कॉमन लेंगे, उतना भी आगे कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। देखो हमें मेन समस्या किसमें होती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर इंटीग्रेशन हो गया उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना, कैलकुलेशन वाली बात है फिर तो। चलो क्वेश्चन 8 में क्या सिखा रहा है, एक्स रूट में 1 प्लस के 2x स्क्वायर और dx, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा इसमें भी रूट में है तो हमें पता है कंफर्म कि रूट वाले को टी मानना है, टी मान लिया, है ना, लेट कर लिया, और इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए क्योंकि एक्स का फंक्शन है, कांस्टेंट का 0 और एक्स स्क्वायर का एन एक्स पेन माइनस 1, ठीक है। 2 में से बन गया 1 में चलेगा 2x हो गया, तो डी टी अपॉन डी एक्स कितना आया आपका 4x। क्या कोई फंक्शन प्रेजेंट है यहाँ पर, नहीं, एक्स प्रेजेंट है, तो 4 को बेटा यहीं ले आओ और एक्स डी एक्स यहाँ कर दो, ठीक है। तो रूट में टी हो गया इसकी जगह, तो एक्स डी एक्स की जगह कितना होगा, डी टी डिवाइड बाई 4, तो 4 को बेटा बाहर कर दीजिए। रूट में सिंगल होता है तो कोई समस्या होती नहीं,
रूट की पावर लगा देंगे हम इसमें। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 n+1 n+1 प्लस सी। ठीक है, 1/4 ये हो जाएगा t⁻³ और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, प्लस सी, इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये 1/6। ठीक है, और t की वैल्यू वापस करनी पड़ेगी, 1+2 x² की पावर 3/2 प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इजली कर पा रहे हैं आप, बड़े इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर सब जगह से कर सकते हैं बेटा ना। कोई भी कॉन्सेप्ट आए, कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप सब जगह से कर पाते हैं क्वेश्चन, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th वाला क्वेश्चन है 4x+2 और x² + x+1। ठीक है, और यहाँ आ जाता है dx, ये कॉन्सेप्ट आया। ठीक, हम लेट कर लेते हैं, मैंने बताया था रूट वाले लेट करना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें एक लाइन बढ़ा देता हूँ, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो इसमें 2x+1। थोड़ा सा एनसीईआरटी ने अच्छा क्वेश्चन दिया है कि कभी कभी हमें दिखाई नहीं देता है फंक्शन, सॉल्व करके दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसे हम इसको लेट किया t और इसका डेरिवेटिव निकाला तो 2x+1 मिला। x² का 2x, x का 1, कॉन्स्टेंट का 0। ठीक है, छोड़ दिया हमने वो। तो dt 2x+1 इक्वल dx। अब आपको दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन लेने का मतलब ये था मेरा। 2 कॉमन इसलिए लिया, ठीक है, ताकि 2x+1 में क्लियर दिख जाए। ठीक है, और ये मैं रूट टी मान लिया था, इसकी और इसकी जगह कितना आ गया, डी टी। हो गया इजली से क्वेश्चन। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी है, 1/2 है ना, n+1 तो कितना आया, 2 टी की पावर 3/2। टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, x² + x+1 की पावर 3/2। नीचे आया 3/2, 2 यहाँ आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ आपके पास, ये 4 हो जाएगा, ये लिख देते हैं तो आपका आंसर होगा। ठीक है, 4/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 है आपके पास 1/x-के रूट x और dx। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसमें, इसमें कैसे करना है। ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी ने। ठीक है, अब तो इसको टी मारने में कुछ कटेगा नहीं, फिर से आ जाएगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है 1/√x होता है, तो इसलिए इसको कुछ और अलग तरीके से करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अगर हम इसके रूट का देखो रेशनलाइज कर सकते हैं या रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे रूट x-1 बचा और ये हो गया dx। ठीक है, अगर रूट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ भी तो इस तरह से आता है, कॉमन लेने का तरीका है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, रूट का रूट एक्स करेंगे एक्स बचेगा, रूट एक्स का 1 से करेंगे तो रूट एक्स आएगा, सेम आना वही है, जिसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको टी मानो नेचुरली। ठीक है, रूट x-1 को इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/√x आता है, कांस्टेंट का 0। ठीक है, तो dt/dx 1/2√x, टू इधर आ जाएगा 2dt और dx इधर आ जाएगा dx डिवाइड में रूट एक्स। अच्छा, ये देख के बनाओ, है ना, इस फंक्शन से देख के बनाया जाता है कि हमें 1/√x और dx दिखाई दे रहा है, dx√x, तो इसकी जगह तो हम ये लिख देंगे और 1 इसकी जगह t, तो 1/t 2dt, 2 बाहर आ जाएगा, 1/t का log t प्लस सी। ठीक है, और log t की वैल्यू वापस कर सकते हैं ये वाली। ठीक है, 2 log √x-1 प्लस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका हुआ। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और है वो कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 11 है आपके पास इंटीग्रेशन x और रूट में है x+4। ये बहुत कमाल का क्वेश्चन है।
ये तो हमें पता है कि रूट वाले को टी मानना है ना, अच्छे से। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये भी हमें पता है एक्स का 1 हो जाएगा, और यहाँ dx का मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, कॉन्स्टेंट का 0 होता है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। समस्या ये है कि जैसे हम नीचे वाले को टी मान लिया पर ऊपर वाले एक्स को कहाँ ले जाए, एक्स इसी टर्म से निकालना पड़ेगा, ठीक है। डी टी माइनस फोर और एक्स, तो यहाँ पे रखेंगे हम एक्स की जगह टी माइनस फोर और डी एक्स की जगह डी टी, क्योंकि वेरिएबल एक ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, टी अपॉन रूट टी अलग कर लेंगे, फोर अपॉन रूट टी अलग कर लेंगे, ठीक है। और ये हुआ डी टी। अब सेपरेशन निकालें, इसका इसमें डिवाइड किया रूट टी टाइम्स, इसको ऊपर ले जाएंगे टी की पावर माइनस का 1/2, ऐसे आया, ठीक है। अब टी को क्या रख सकते हैं, टी की पावर माइनस 1/2 रख सकते हैं रूट को, ठीक है। इंटीग्रेशन फोर, इसको अलग कर लीजिए बेटा, टी की पावर माइनस के 1/2 और डी टी, ठीक है। चलिए एन प्लस वन अपॉइंट प्लस लगाओ, तो 3/2 3/2 फोर, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लगा देते हैं, ऐसे बन जाता है, टू पर आ जाएगा 2/3, इसकी वैल्यू एक्स प्लस फोर 3/2, ये हो जाएगा 8 एक्स प्लस फोर की पावर 1/2 प्लस सी। जैसे कि मैंने कहा कि एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 1/2 एलसीएम ले लेते हो यहाँ पर, ठीक है। एक्स प्लस ये, आप ऐसे एलसीएम ले लो और 2 ले लो एलसीएम, है ना, जो भी आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं बस कॉमन, ठीक है। 2 3 भी निकाल लो अगर यहाँ निकालना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो 2/3 एक्स प्लस फोर की पावर 1/2, या रूट में ले लो इसको, है ना भाई। तो यहाँ पे एक्स प्लस फोर, यहाँ 12, कुछ है ही नहीं, तो इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो 8 बच जाएगा, बस क्या बच जाएगा, माइनस का 8, थोड़ा सॉल्व कर दे छोटे से में, माइनस का 8 हो गया आंसर। बाकी आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो कैलकुलेशन टाइप है, जैसे आप कैलकुलेट करना चाहते हो वैसे कर दो, कोई ऐसा इशू नहीं है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेशन सबसे अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है मैथ में, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अगर आपको समझ में आता है तो, समझ में नहीं आता तो समस्याएं बनी रहती हैं, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहें, एग्जाम आपके नज़दीक है ना, इसलिए प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन नंबर 12 है, जितना ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप समझोगे, है ना, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा बेटा। प्रैक्टिस की नीड ज़्यादा होती है हमेशा मैथमेटिक्स में, मैथ को आसान नहीं समझना है आपको, प्रैक्टिस की नीड ज़्यादा है, इसलिए टफ वाली बात है ना। प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे समझ में आएगा, एक्स टू माइनस वन की पावर 1/3 और एक्स की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें तो ये लगा था इसको टी मानना पड़ेगा तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक्स क्यू माइनस वन इक्वल टी, ये हमने लेट किया, हमने डेरिवेटिव निकाला, तो यहाँ मिला मुझे 3x² 1 कॉन्स्टेंट 0, ठीक है। समस्या बट ये है कि यहाँ पे तो x² dx है, यहाँ पर x 5 है, तो ये तो हमने t 1/3 मान लिया, पर इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, कैसे, x³ और x² dx, इसको तो हम रिप्लेस कर देंगे इससे, x³ कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से t प्लस 1, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में बात थी, t की वैल्यू 1/3, इसकी जगह क्या कह देंगे, t प्लस 1, और इसकी जगह dt डिवाइड बाई 3, ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। x³ कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन से 1 को ट्रांसफर करके t प्लस 1, एक्स फाइव को दो टर्म में खोल देंगे, x² dx यहाँ से कट गया dt/3 से, ठीक है, ये ध्यान रखा। अब मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1 कितना होता है, 4/3, कितना होता है, 4/3 होता है, ठीक है। और t की पावर 1/3, अब इसका इंटीग्रेशन 1/3 को आगे कर लो इसको, है ना, तो 1/3 हुआ, n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, 4/3 प्लस 1 4/3 प्लस 1, यहाँ पे भी n प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है, ये हुआ। तो 1/3 तो बेटा आगे चल रहा था, इसको करेंगे 3/4 प्लस 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/3, तो 3/7, ठीक है, वापस करनी है x³ माइनस 1, ठीक है, 7/3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4/3 3/4, x³ माइनस 1 4/3 प्लस c, ये इजीली आपका आंसर हुआ। कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, आप यहाँ छोड़ना चाहो यहाँ कर सकते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन 12 देखे इसमें, ठीक है, आगे देखेंगे, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। समझिए, अच्छे से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट को ध्यान रखते हुए आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूले अच्छे से याद रखिए, तो आपके मैथमेटिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।